एरीज, अब आपके हफ्ते में क्या कार्ड है, आपका इस हफ्ते का मंत्र और आपका एक्शन। तो एरीज, आपके पास जो कार्ड हफ्ते के लिए आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दर्शाता है कि शायद से हफ्ता इतना अच्छा ना हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो ना मिले। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे तो उसकी आउटपुट या जो रिज़ल्ट है वो वैसा ना हो जैसा आप चाहते थे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो शायद से थोड़ा सा टूटता हुआ नज़र आए। बट ये कार्ड ये भी कहता है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की या आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन थी, यानी जो बुनियाद थी, वो सही नहीं थी। इसीलिए उस चीज़ का टूटना ज़रूरी था। तो अब आपने ये करना है कि थोड़ा सोचें कि क्या क्या चीज़ ज़िंदगी में ठीक नहीं जा रही हैं, कहाँ पे सिर्फ आपने नाम का काम किया है, कहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए कह सकते हैं कि हाँ आपने वो चीज़ कर दी है। आप ये नोट कीजिए कि कौन से एरिया में आप थोड़े अनकंफर्टेबल से हैं या फिर सुपरफिशियल तरीके से उस चीज़ के साथ डील करते हैं, और इन एरियाज़ पे या उन क्वेश्चंस पे अपने आप से पूछें कि ये आपने क्यों किए थे या ये ऐसे चीज़ क्यों हो गई थी। जब आप अपने बिहेवियर को और साथ ही साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने गोल्स को बिल्कुल साफ साफ लिख लेते हैं या साफ साफ सोच लेंगे, तब आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास वीक में कार्ड मंत्रा में कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, पेंटिकल्स की प्योर एनर्जी की बात कर रहा है। ये कार्ड आपको कहता है कि इस हफ्ते के जो भी मंत्र के हिसाब से या मेंटली जो भी इवेंट्स हैं ये टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट है, यानी कि ये सब समय तो चला ही जाएगा। अब आपने कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है, चाहे वो आइडिया हो, प्रोजेक्ट हो, खुद के कुछ चेंजेस हो। तो उसके लिए बड़ी क्लैरिटी रखें कि किस चीज़ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी, और फिर उस पर काम करें। यानी कि मंत्रा के हिसाब से आपने आज पे फोकस करना है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचना है स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। आपके पास एक्शन में कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कह रहा है कि आप काफ़ी केपेबल हैं, आप अपने आप ही या शायद किसी की मदद से, अपने मेहनत से किसी भी चीज़ को दोबारा खड़ा कर सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आप की लाइफ में जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसे आप अपने एक्शन के थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस हफ्ते में अपने लेसन्स लेके या सीख लेके जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, जो भी आप अपने इंटरेस्ट को फर्दर कर रहे हैं, यहाँ पे आपके दिल और दिमाग, सोच और एक्शंस, ये सारी वैल्यूज़ अलाइन होनी चाहिए, वो मिलती जुलती होनी चाहिए। तभी आप 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसे हफ्ते को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम आपके एक विजडम ऑफ ट्री ऑरेकल से कार्ड निकालें तो आपके पास आता है जायंट रेडवुड। ये इस डेक का आखिरी कार्ड है, और जो ये पेड़ स्पेसिफिकली है, बहुत ही बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं। तो जब हम इस कार्ड की बात करते हैं तो ये आपकी खुद की पावर की रेफरेंस देते हैं, खुद की शक्ति को पहचानने की बात करते हैं और कहते हैं कि उसको वेस्ट मत करिए। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कम नहीं समझना है। अपने वैल्यू को पहचानिए और ये समझ जाइए ठीक है अब भटक गए तो क्या हुआ,
आप दूसरों की मदद से या अपनी मदद से आगे फिर से बढ़ सकते हैं। बस कोई भी आप सुपरफिशियल काम करेंगे या ऊपर ऊपर से काम करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो आगे जाके जो ये फाउंडेशन है, जो इतनी बड़ी फाउंडेशन है, जो कि सालों तक आपको सस्टेन कर पाए या फिर आप वहीं पे कुछ इस्टेब्लिश कर पाए, कुछ क्रिएट कर पाए, वो फाउंडेशन वैसी नहीं बन पाती है। अगर हम आपको इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो आपके पास कार्ड आता है किंग ऑफ हार्ट्स। दिस इज अ गुड कार्ड। ओवरऑल ये आपको कह रहा है कि आप रेडी हैं प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, मेंटली भी और एक्शन के हिसाब से भी। तो उसकी तरफ ही बढ़िए। अगर कंक्लूजन देना चाहे तो बात यह है कि आप में बहुत सारे हुनर हैं, आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, काफ़ी पोटेंशियल है आपके अंदर। आपके पास वो सारे टूल्स, टेक्निक्स, कनेक्शंस भी हैं, वो मेंटल स्ट्रेंथ भी है। शायद से इस हफ्ते एक डिटोर हो गया है, बट कुछ नहीं होता है। ये मौका है लाइफ को रीसेट करने का, कुछ चीज़ों को रीसेट करने का, ताकि आप फिर से अपनी जर्नी को शुरू कर सकें। लियो, देखते हैं आपका वीक, आपका मंत्र और आपका एक्शन। तो आपके वीक में कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स, डिलेमा का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो रास्ते हैं। आपको कुछ रास्ते तक तो एक्चुअली दिख रहा है कि क्या ऑप्शंस मेरे पास है या नहीं है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो आप चाहते भी हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है, बट फिर भी आप निर्णय नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि कोई और आके डिसाइड कर ले तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। बट इस हफ्ते अगर आपके लिए कोई और डिसीजन लेता है तो शायद से वो आपके लिए इतना अच्छा ना हो। आप आगे जाके उसको रिग्रेट करें और फिर सोचने लग जाएं कि काश मैंने उस टाइम वो डिसीजन ले लिया होता। और दूसरी तरफ ये कार्ड ये भी कह सकता है कि आपने जिन भी चीज़ों के बीच में डिसाइड करना है, शायद से फ़िलहाल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ दूर तक तो आप रास्ता देख सकते हैं, बट आगे पेड़ है। अगर ये कोई और टैरो में रिप्रेजेंटेशन होती तो वहाँ अंधकार होता, यानी कि आपको पता नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, लोगों से बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठे करते रहें। एक डेडलाइन के साथ जब आप एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो उससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, या जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अदरवाइज आपका हफ्ता ठीक ठाक चलेगा। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है या थोड़े से आपको रिसर्च करनी पड़े फॉर अ डिसीजन, बट नथिंग टू वरी अबाउट। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है रीबर्थ का। ये ट्रेडिशनल टैरो में जजमेंट का कार्ड होता है। इसका मतलब है कि आपने कॉल को आंसर किया है। ट्रेडिशनल टैरो में लोग कब्रों में होते हैं और एक एंजल के बुलाने पे वो फिर से जागृत हो जाते हैं। तो रीबर्थ को जब हम मंत्रा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप कोई डिसीजन ले चुके हैं या आपने कोई चॉइस ली है। अब आप एक नई शुरुआत के लिए कमिटेड हैं और वो वहाँ है। तो आपने ये देखना है कि आपका सेकंड चांस है या एक नई बिगनिंग है। तो इसके लिए जो भी चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाती है, आप उसके साथ आगे जाएं। जो आपके पुरानी लाइफ के बर्डन्स हैं उनको पीछे छोड़ दें, क्योंकि ये रिलेटिवली फास्ट मूविंग प्रोसेस हो सकती है। तो बस आगे बढ़ते जाएं एंड पुराने एटीट्यूड्स को या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको रोकती थी उनको पीछे छोड़ दें। आपके पास एक्शन में कार्ड आया है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स।
प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, अगर आप कार्ड को देखें तो बड़ा फास्ट कार्ड है। इसको बस अपने मंजिल तक जल्दी से पहुंचना है। जो भी चीज़ इसको अपनी मंजिल पे पहुंचने से रोक रही है, ये इसको काट पीट के साइड पे कर देंगे। बट हम इसको एक्शन की तरफ से देखें तो यस, एक तरफ से तो कह रहा है कि अपने गोल की तरफ बढ़िए। दूसरा ये भी कहता है कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बड़ी अच्छी हैं, जैसे कि नए आइडियाज़ आपको अच्छे आते हैं। आप बोलचाल में काफ़ी आर्टिकुलेट हैं, बड़े अच्छी से लोगों को समझा सकते हैं चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके पीछे बस लग जाएं। ये इस कार्ड का एक्शन कॉल है, यानी कि कुछ नया, समथिंग डिफरेंट, साथ ही में अपने स्किल सेट का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपको चाहिए उसके पीछे जाएं और डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे कर दें। आपके पास ऑरेकल में कार्ड आया है ब्लैक एल्डर। जो ये पेड़ है ये बेसिकली पूरे साल भर कुछ ना कुछ ऐसा देता रहता है लोगों को जिससे उनका गुजारा चलता रहे। तो इस कार्ड को हम सस्टेनेंस का कार्ड मानते हैं, अबंडेंस का कार्ड मानते हैं। ये कहता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास आपका अच्छा समय आने वाला है या ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो समय की या हालात की टेंशन ना लेते हुए आप सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करें जो आपको चाहिए। साथ में ही ये कार्ड आपको एक वार्निंग से भी देता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जो हमें फेस पे दिखती हैं। जैसे देखने में दोनों रास्ते सेम हैं बट शायद से नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे तो एक रास्ते में ज़्यादा रोशनी हो सकती है, या वो बेटर हो या वो फास्टर हो। तो ये आपने देखना है कि आप सिर्फ फेस वैल्यू पे ना रुक जाएं, आप एक्चुअली चीज़ों की तह तक जाएं, उनको अच्छी तरह परखें बिफोर द डिसीजन। बट इसको आप टाइम बाउंड रखें तो बेटर होगा। एंड क्लैरिफिकेशन में आपके पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, बहुत उपजाऊ कार्ड है। एंड ये बेसिकली ये दर्शाता है कि शायद से जो डिसीजन आपने लेना है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हो। वो आपके किसी शायद से पहले छोटे से पैशन से शुरू हुआ हो या थोड़ा सा फेमिलियर टॉपिक हो, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करने वाली ऑप्शन को आप चूज़ करें। एंड ओवरऑल अगर हफ्ते को देखा जाए तो ये हफ्ता आपको कह रहा है कि आपने इस हफ्ते स्पेशली कंसिडरिंग द ब्लैक एल्डर का कार्ड 80-20 वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना है। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं कि कभी कभी एक चीज़ में जहाँ आप 20% एफर्ट डालते हैं आपको उसके 80% रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, और दूसरी जगह आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, 80% रिवॉर्ड एफर्ट डालते हैं, पर आपको जो उसका रिवॉर्ड मिलता है बड़ा कम सा मिलता है, सिर्फ 20% मिलता है। तो ये हफ्ता है आपके लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें क्योंकि वो आपके पास हैं। उस रास्ते को आइडेंटिफाई करें जहां आपको कम काम में ज़्यादा मिल रहा है और उस रास्ते की तरफ बढ़ें। आपका वीक, आपका मंत्र और आपका एक्शन। वीक में आपके पास कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। स्ट्रॉन्ग कार्ड है। इस हफ्ते आपको किसी अथॉरिटी से मिलने का मौका मिल सकता है, आपकी कोई डीलिंग्स हो सकती है, आपका कोई प्रोजेक्ट या प्लान इवैल्यूएट हो रहा हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी फील्ड में काफ़ी जाने में माने हैं और ये वहाँ मेहनत करके पहुँचे हैं।
तो इस फील्ड में जो भी बारीकियां हैं ये उसको जानते हैं। तो अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप फिब करेंगे या फट्टे मारने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो अच्छे आइडियाज़ को और वर्क एथिक को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनको इम्प्रेस करेंगे तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको खास करके बहुत आगे तक हेल्प कर सकते हैं। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है 5 ऑफ सोड्स। 5 ऑफ सोड्स बात करता है कॉन्फिडेंस लूज़ करने की। वो कह रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन हो सकती है। शायद से आपके आसपास वाले आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ गॉसिप चल रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। पर कार्ड का बेसिकली सार जो है, जो मंत्रा की तरह आपने यूज़ करना है कि आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। आधे से ज़्यादा टाइम हम जिस चीज़ के बारे में टेंशन लेते हैं या छोटी मोटी बातों के बारे में शर्मिंदा से होने लग जाते हैं या अपने आप को कोसते हैं, ज़्यादातर टाइम लोगों ने वो चीज़ें नोटिस भी नहीं की होती हैं। उनकी लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप इस नज़रिए के साथ आगे जाएंगे, इस माइंडसेट के साथ आगे जाएंगे कि आपने समाज की या फिर लोगों की ज़्यादा टेंशन लेनी है अपने भले से, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप खुद को सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को बल्कि सीमित कर देंगे। जो अपने सपने हैं आप उनको शायद से छोटा करना शुरू कर दें। तो अगर ये आपकी आदत है तो इस आदत को प्लीज़ यहीं छोड़ दें। एक्शन में आपके पास कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ये रिलेशनशिप्स की बात करता है, पार्टनरशिप की बात कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप रोमांटिक ही हो, आपके काम की पार्टनरशिप भी हो सकती है। आप किसी के साथ सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट या कुछ समय के लिए साथ भी जुड़ सकते हैं। बट ये कार्ड एक तो कह रहा है कि यस, आपके पास हेल्प है, अच्छी हेल्प है, उनके साथ अच्छी तरह डीलिंग में आप कुछ अचीव करने की सोच सकते हैं। और साथ में ही ये कार्ड आपको ये भी कहता है एक्शन के तौर पे कि पार्टनरशिप कभी एग्जैक्ट 50-50 नहीं होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आप अपना बेस्ट करें एंड आपका पार्टनर अपना बेस्ट करेगा। तो शायद से कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप कम दें तो आपका पार्टनर वो मेकअप कर लेता है, और जिस दिन आपका पार्टनर कम दे उस दिन फिर आपको भी उसकी तरह से मेकअप कर लेना चाहिए। एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ना कि वीक। साथ ही में आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन के काफ़ी क्लोज है, तो इसी एफर्ट को और इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहें। पॉजिटिव हैं तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। मेंटेन दैट पॉजिटिविटी। आपके पास ट्री ऑरेकल में कार्ड आया है डेट पाम। इसको खजूर भी कहते हैं। आपको पता है कि ये पेड़ बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट्स में भी पाया जाता है, बल्कि एक्चुअली ज़्यादातर वहीं पाया जाता है। तो अगर हम इसको ओवरऑल थीम या गाइडेंस की तरह लें तो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपने इस बात पे काम करना है कि आप लोगों को दिखा सकें और अपने आप को ये बात प्रूव कर सकें कि जब आप प्रेशर में होते हैं तभी भी आप लोगों से बेहतर हैं। आप बड़े ग्रेसफुली एक्ट कर सकते हैं, आप काम पे फोकस्ड रह सकते हैं और अपने ड्रीम्स की तरफ फिर भी बढ़ेंगे। प्रेशर या छोटी मोटी बातों से आप साइड पे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में डेट पाम ग्रो होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि आपका मैसेज ये भी कह रहा है कि दूसरों को भी सपोर्ट करें, उनको भी आगे बढ़ने के लिए जब आप इंकरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं
उनका फ़ायदा तो होगा ही, आपको किसी लेवल पे उसका रिवॉर्ड मिलता है। साथ ही लाइफ जैसी भी है, हार्श है, कभी आप डाउन है, उसको एंजॉय करें, क्योंकि बुरे से बुरे वक्त में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी रिप्रीव मिल ही जाती है। एंड अगर हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकालें तो आपके पास आता है 2 ऑफ हार्ट्स। तो जो ये 2 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, ये टेम्परेंस भी है। बेसिकली कह रहा है कि जो भी चीज़ है उसको मॉडरेशन में करें, कोई भी चीज़ अति में नहीं होनी चाहिए, दूसरों के टेंशन अति में नहीं होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म का दर्द या फिर डर भी आपका अति में नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें बैलेंस में रखें। और 2 ऑफ कप्स के आपके पास 2 कार्ड हैं, यानी कि पार्टनरशिप, और आप पार्टनरशिप कैसे निभाते हैं ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।